नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति, इसके पहले चैप्टर का श्लोक 62 से श्लोक 66, यानी 5 श्लोक हैं। 62, 63, 64, 65 एंड 66। तो इन 5 श्लोकों में अब जो है काल गणना की बात बताई जा रही है। समय की गिनती हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो हमारे सनातन धर्म में समय की गिनती के लिए अलग अलग यूनिट्स क्या होती हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे हमारे यहाँ अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो आज हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मिनट, सेकंड, घंटा, है ना। आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, इसमें हम गिनती करते हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो हमारा धर्म है सनातन धर्म, उसमें हमारे यहाँ जो गिनती होती है समय की, वो होती है मुहूर्त के नाम पे, वो होती है दिवस रात्रि के नाम पे। ठीक है। वो होती है कला के नाम पे, वो होती है काष्ठा के नाम पे, वो होती है निमेष के नाम पे। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं टाइम को नापने की। तो उसी के बारे में 62वें से 66वें श्लोक में बताया गया है। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मनुस्मृति में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि सबसे पहले जो बताई गई हैं वो पूरी तरीके से इस नेचर का, किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं समय का, ये नेचर कैसे बनी है, ये प्रकृति कैसे आई, ये पूरी सृष्टि कैसे आई, किस ऊर्जा से ये सब कुछ उत्पन्न है, ये सारी चीजें सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। उसके अलावा इसमें सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाजों के बारे में भी बताया गया है। और उन सामाजिक परंपराओं में कुछ परंपराएं, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि वैधानिक रूप से उस समय भले ही चलती हों, लेकिन आज के समय के लिए वो सत्य नहीं है। आज के समय के लिए वो रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं है। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है आ, जैसे हंस होता है, नीर और क्षीर का विवेक होता है उसके अंदर, यानी कि दूध से पानी को अलग कर लेता है। ठीक है। उसी तरीके से हमें भी पानी से दूध अलग करना है, दूध निकालना है, यानी जो अच्छी बात है उसे हमें निकालना है, जो बुरी चीजें हैं वो पहले ही निकाली जा चुकी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया स्मृतियों के बारे में कि स्मृतियां संविधान की तरह है, विधान की तरह है। स्मृतियां जो है इसलिए लिखी जाती थी कि कुछ सामाजिक परंपराएं बनाई जा सके। कुछ स्मृतियां ऐसी होती थी जिसमें कि कुछ स्मृतियां के लगभग हर स्मृति में ऐसा था कि कोई ना कोई कमी थी। उस कमी को अगली स्मृति आती थी तो उस पुरानी कमी को दूर कर देती थी। जैसे भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन होते रहते हैं। भारत के संविधान में भी संशोधन होते रहते हैं। जब जीएसटी आया था तब भी संशोधन हुआ था। ठीक है। तो जो किसी समय पे सही नहीं थी चीज, अगर समय के साथ उस चीज की डिमांड आती है तो उसके हिसाब से अगर परंपराओं में चेंज करना पड़ता है, नियमों में चेंज करना पड़ता है, तो संशोधन किए जाते हैं। किसमें? विधान में। जैसे भारत के संविधान में परिवर्तन होता है, उसी तरीके से जो स्मृतियां लिखी जाती थी उन स्मृतियों में भी चेंज होते थे। सबसे पहले जिस स्मृति की हम बात करते हैं वो है मनुस्मृति, और उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इसमें जो कमियां थी, जैसे मनुस्मृति में ये कहा गया था कि किसी स्त्री का यदि पति मर जाता है तो उसको बिल्कुल उसके बाल छील देने चाहिए, उसे रूखा सूखा खाना चाहिए, उसे बिल्कुल सबसे अलग करके रहना चाहिए। काफी जो है डेरोगेटरी था, ये सब चीजें गलत थी। लेकिन उस चीज को दूर करने के लिए याज्ञवल्क नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने एक नई स्मृति लिखी, नया संविधान लिखा। उस विधान में उन्होंने क्या किया, इस चीज को दूर कर दिया कि नहीं, स्त्रियों को जो विधवा हो तो भी उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, उनके बाल नहीं काटे जाएंगे, उनको सही से रहने का, जीने का, अपने पुत्रों द्वारा, अपने परिवार द्वारा प्यार पाने का उतना ही हक है जितना कि एक साधारण स्त्री को है। ये सारी बातें याज्ञवल्क्य की स्मृति में आई। उसके बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति में जो कमियां रह गई थी, कुछ समय के बाद जब समय परिवर्तित हुआ, समय में परिवर्तन आया। समय के साथ हर चीज बदलती है, अगर समय के साथ नहीं चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आज के समय में जब लोग जो है पेटीएम कर रहे हैं, जब लोग एक दूसरे को फटाफट पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, इस समय में अगर आप ये जिद ठान के बैठ जाओ कि नहीं मैं तो बैंक से ही जाऊंगा पैसे निकालने, तो आप सोचो कितना पीछे रह जाओगे। मजबूरी है आपका समय के साथ चलना, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। इसी वजह से समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करना जरूरी होता है। अगर आप ये कहो कि नहीं मैं तो अपना पैसा तभी दूंगा जब मैं बैंक से पैसे निकाल के लाऊंगा और उस पैसे को तुम्हारे हाथ में थमाऊंगा, तभी मैं पैसे दिया मानूंगा, नहीं तो ना मैं तुमसे पैसे लूंगा ना दूंगा, तो तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा? क्योंकि लोगों को आज के समय में इन चीजों की आदत पड़ चुकी है, ट्रांसफर करने की, फटाफट मनी। तो इनको पेटीएम मिलता है, इनको भीम मिलता है, तो ये फटाफट कर देते हैं। अब आप सोचिए कि आपके साथ कौन व्यापार करना चाहेगा? वो व्यापार नहीं करना चाहेगा जो जिसको आप ये कहोगे कि मैं तो पुराने समय के हिसाब से ही चीजें करूंगा। तो समय के साथ चलते रहना, बदलना हमारी नियति है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। समय के साथ नहीं बदलोगे तो समय तुम्हें बदल देगा। सीधा सा नियम है, समय आपको गायब कर देगा, दुनिया के लिए आप काम के नहीं रह जाओगे। इतना तेजी से समय बदलता है कि एक आदमी को 21 साल की सजा हुई थी 2014 में, करीब ये खबर आई थी कि 21 साल की सजा हुई थी, वो करीब 2000 में 1990 में, करीब 1990 या 94 के आसपास वो जेल गया था, 90 93 के आसपास। और जब वो वापस आया 2014 में,
केवल आप सोचिए 21 साल के अंदर 2093 से 2000 1000 1993 से 2014 के बीच में केवल 21 सालों में उसको बाहर जब वो निकला, जेल से जब वो बाहर आया, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। उसको ये लग रहा था कि इतनी भीड़ आ कहाँ से गई है। उसका दिमाग कुछ दिनों तक पगलाया रहा। कुछ दिनों तक वो शांत बैठा रहा, घर पे समझने सोचने की स्थिति में ही नहीं था। धीरे धीरे उसको समझ में आया कि ऐसी चीजें भी आ गई हैं कि हर किसी के हाथ में है। पहले तो फोन नहीं दिखते थे 1993 के समय में जब वो जेल गया था, लोगों के घर में फोन नहीं होते थे। अब क्या हुआ, लोगों के हाथों में मोबाइल आ गए। उसको पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई चीज होती है। मोबाइल छोड़िए, ऐसे मोबाइल आ गए जिनको टीवी की तरह जो है उसमें टीवी देखी जा सकती थी। उसने देखा ये पता नहीं क्या है, ये कैसे आ गया। तो उसको काफी दिन लगे ये समझने में। तो ऐसे ही जो समय के साथ नहीं चलेगा और बिल्कुल अपने आप को बंद कर लेगा, वो पगला जाएगा। ठीक है, अब पगला जाएगा तो अपना नुकसान करेगा, सबका नुकसान करेगा। इसीलिए मनुस्मृति या कोई भी स्मृतियां जो लिखी गई, उनको समय के साथ परिवर्तित किया गया। याज्ञवल्क्य की स्मृति की बात हो गई। याज्ञवल्क्य की स्मृति में एक चीज सही नहीं की गई थी, वो थी दास प्रथा। दास प्रथा यानी अगर युद्ध में किसी को जीत लिया है तो उसके बीवी बच्चे उठा लाए, उसके बच्चों से, भले ही राजा का बेटा था, भले ही किसी अच्छे आदमी का बेटा था, तुम्हारे घर में जो है वो सफाई कर रहा है, ठीक है, उसे दासों की तरह रख रहे हो, उसको खाने पीने को नहीं दे रहे हो, उसको इतना ही खाने को दे रहे हो। ऐसे ऐसे नियम बनाए गए थे कि दासों को उतना ही खाने को दो जितने में वो जिंदा रह सकें और तुम्हारा काम कर सकें। ये तो मानवता के विरुद्ध, इंसानियत के खिलाफ एक काम है। तो इन चीजों को दूर करने के लिए क्या आई? नारद स्मृति आई। नारद स्मृति में दास प्रथा दूर कर दी गई। भगवान कृष्ण ने जब महाभारत कराई, तो जब भीष्म पितामह को यह पता चल गया कि अब जो है मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, अब जो है मेरा अंत आने वाला है, क्योंकि अर्जुन जो है अब शिखंडी को सामने लाएगा, तो उन्होंने अपने जितने दास थे उनको बुलाया। उनको बुला के कहा कि आज से तुम मेरे दासत्व से मुक्त हो, तुम किसी के दास नहीं बनोगे। महाभारत की ये लड़ाई है, इसके बाद ऐसा भारत में कुछ नहीं रह जाएगा कि दासों के लिए कुछ हो। दास प्रथा जैसी चीज समाप्त हो जाएगी इस युद्ध के बाद। तुम किसी और के दास मत बनना। जो भारत नया बनेगा, जो कृष्ण का, अर्जुन का भारत होगा, उसमें तुम बिल्कुल आजादी से रहोगे, क्योंकि दासों के लिए कोई जगह नहीं होगी उसमें। क्योंकि दासता से मुक्ति दिलाने के लिए ही, जो परंपराओं की दासता है, परंपराओं की गुलामी है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए ही महाभारत हो रही थी। केवल और केवल महाभारत का एक ही कारण था कि कोई भी आदमी अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहता था। भीष्म पितामह थे, उनको ये नहीं छोड़ना था जिद कि मैं राजा नहीं बनूंगा। मैं केवल और केवल उस आदमी की रक्षा करूंगा जो इस सिंहासन पे बैठेगा। उस सिंहासन पे एक दुष्ट आदमी बैठ गया, उसका बेटा भी दुष्ट और उसका पिता अंधा। ऐसे ऐसे लोग बैठ गए, ऐसे ऐसे लोग चलाने लगे, और वो ताकतवर होने के बावजूद भी चुप रहे। यही कहते रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो वचनबद्ध हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उनके ऊपर लास्ट में अपना चक्र उठा करके ये कहा कि जैसे तुमने वचन दिया था, ऐसे मैंने भी वचन दिया था कि मैं चक्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं भगवान होके चक्र उठा रहा हूं। जानते हो क्यों? ताकि मैं आने वाले समय के लोगों को, जो आगे समय में लोग पैदा होंगे, आने वाले समय में जो लोग पैदा होंगे, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि तुम्हारी कोई भी परंपरा, तुम्हारा कोई भी नियम अगर लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकता, समाज में अगर गलत परंपराओं को स्थापित करने लगता है, जुए में लोग अपनी स्त्री लगा रहे हैं, फिर भी ये परंपराएं तुम बदल नहीं रहे हो, तो आने वाले समय में लोगों को ये पता हो कि जब तुम परंपराएं नहीं बदलते हो तो कितना नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए ये महाभारत हो रही है। और इसीलिए मैं आज के समय में अपना वचन तोड़ रहा हूं कि आने वाले समय में लोगों को ये पता रहे कि जब भगवान न्याय के लिए अपना नियम तोड़ सकते हैं, तो एक साधारण मनुष्य को भी न्याय के लिए, किसी के साथ सही करने के लिए, गलत हो रहा है तो सही करने के लिए, और उस गलत से सही करने के बीच में कोई परंपरा आड़े आ रही है तो उस परंपरा को तोड़ देने के लिए मैं आज अपना वचन तोड़ रहा हूं। मैं खुद चक्र उठा रहा हूं तुम्हें मारने के लिए। ये पूरी महाभारत का क्रक्स है, क्योंकि पता था, वो तो भगवान थे कृष्ण, उन्हें तो पता ही था आने वाले समय में यही होगा। जो आज हो रहा है ना, यही महाभारत के समय में हो रहा था। वो उस समय का महाभारत था, ये आज का भारत है, लेकिन अंतर कोई नहीं है। आज भी हर आदमी अपने उससे चिपका पड़ा है। उसको छोड़ना नहीं है, अपनी पुरानी बातें छोड़नी नहीं है। पुराने समय में जो चीजें जिससे लूट ली, उसको अगर किसी ने ले लिया है तो वापस खींचना है। वापस खींचना है तो ठीक है, फिर लड़ाई होगी। वही लड़ाई हो रही है। तो कोई संतुष्ट नहीं है आज भी। जैसे महाभारत के समय में संतुष्ट नहीं थे, वैसे आज भी संतुष्ट नहीं है। इसीलिए आज भी आग लगी पड़ी है। ठीक है। इसीलिए स्मृतियों के बारे में मैं हमेशा ये बताता रहता हूँ। मनुस्मृति को लेकर के इतना भाषणबाजी मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि इसको लेकर के बहुत गलत चीजें समाज में फैली हुई हैं। लोगों को ये लगता है कि ये केवल भेदभाव करने वाली किताब है। नहीं, आपको स्मृति का मतलब समझना पड़ेगा। आपको ये नहीं समझना है कि मनुस्मृति में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल हर समय के लिए सही है। इसमें तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा है विज्ञान का, यानी ये दुनिया कैसे बनी है। ये दुनिया जैसे बनी है वो समय के साथ नहीं बदलेगा, ये जैसे बनी है वैसे ही बनी है।
आज भी इंसानों के बच्चे इंसान ही होते हैं, गधे नहीं पैदा हो जाते। वो नियम वैसा ही रहेगा, लेकिन परंपराएं बदल जाती हैं। कल किसी और परंपरा के हिसाब से काम होता था। कल शादियों पहले आने वाले पिछले समय में शादियों में लोग जो है बैठा करके आराम से पत्तल पे उनको खाना खिलाया जाता था, बड़े प्यार से परोसा जाता था। मैं देखता था बचपन में, पानी लेके एक बच्चा आता था, पानी लेके कोई भी आता था, बच्चा क्या कोई भी आता था, पूछता था जल साहब, रायता साहब, सर्राटा लेंगे क्या, मतलब बड़े प्यार से पूछा जाता था, बड़ी इज्जत दी जाती थी। आज क्या है, उठाओ प्लेट, लग जाओ। जो बिल्कुल जैसे दे दिया प्लेट और जैसे होता नहीं, हाँ छोड़ दिया सबको, अब जिसको जो खाना है सो खाओ। ये स्वागत नहीं है। ठीक है, ये स्वागत नहीं है ना, ये तरीका है, लेकिन ये चल रहा है, हमारे यहाँ भी होता है। मैं भी ऐसी शादियों में जाता हूँ, हमारे यहाँ भी ऐसी शादियां होती हैं, क्योंकि समय के साथ ये चलने लगा है। ठीक है, इसलिए लोग इसके साथ चलने लगे, इसमें कुछ बुरा भी नहीं लग रहा। लेकिन पहले कुछ और चीज थी, तो समय के साथ हर चीज बदलती है, और चाहो ना चाहो तुम्हें बदलना पड़ता है, नहीं बदलोगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये ध्यान रखिए, नारद स्मृति आई थी दास प्रथा को दूर करने के लिए। नारद स्मृति के बाद एक सबसे अंत में जो स्मृति आई थी वो गुप्त काल के बाद आई थी, जब हमारे देश में मुगल यानी मुस्लिम आ गए थे। मुस्लिम जब आ गए थे तो भारत में कुछ लोग भी मुसलमान बन गए, कुछ बन गए, कुछ बना दिए गए। कैसे बना दिए गए वो आपको पढ़ लीजिएगा खुद, वो मैं यहाँ नहीं बताने वाला। ठीक है, तो आप जो है अगर देखें तो होता ये था कि कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमान बन गए या बना दिए गए, तो उसके बाद उनका मन करता था कि हम वापस हिंदू धर्म में आ जाएं। तो उनको अशुद्ध समझा जाता था कि हाँ ये अब ये तो दूसरे धर्म के बन गए, अब इनको क्या किया जाए। तो उनको क्या किया जाए अगर वापस लेना है अपने धर्म में, हिंदू धर्म में, तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए। अब सोचिए, मनुस्मृति में ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय तक कोई मुस्लिम जैसी चीज थी ही नहीं। लेकिन देवल स्मृति के समय में, जब देवल स्मृति लिखी गई, तो उस समय ये चीजें आ गई थी। तो उस समय अगर कोई मुसलमान से वापस हिंदू बनना चाहता है, या किसी और धर्म में परिवर्तित हो गया है, वापस हिंदू बनना चाहता है, तो उसके नियम क्या होंगे, कैसे उसका शुद्धिकरण होगा, वो सब जो है उसमें लिखा गया देवल स्मृति में। तो स्मृतियां समय के हिसाब से बनाए गए संविधान हैं, जिनके दो हिस्से होते ही होते हैं। एक होता है परंपरा का हिस्सा, एक होता है कहानियों का हिस्सा, और एक होता है विज्ञान। विज्ञान मतलब ये दुनिया कैसे बनी है, कैसे चलती है, क्या क्या समय की गणना, भूगोल कैसा है इस दुनिया का, संसार कैसा है, ये पूरी की पूरी सृष्टि कैसी है, ये पूरा ब्रह्मांड कैसा है, इसके नियम क्या है, कैसे यहाँ पे ग्रह नक्षत्र गति करते हैं, ये सब तो नहीं बदलने वाला। तो ना बदलने वाली चीजें और समय के साथ बदलने वाली चीजें दोनों ही स्मृतियों में बताए जाते हैं। उसी तरीके से जैसे भारत का संविधान है, तो आज का जो संविधान है भारत का, वही हमारी स्मृति है, अंबेडकर स्मृति आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, और आगे आज के मुख्य बिंदु पर आते हैं। मुख्य बिंदु ये है कि अब यहाँ पे जो है समय की गणना हमारे यहाँ सनातन धर्म में कैसे की जाती है, उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए, हम अपनी आंखों को जो झपकाते हैं, जब अपनी आंखों को हम झपकाते हैं, तो झपकाने में दो झपक के बीच में एक बार से दूसरी बार जो आंख झपकाते हैं उसमें लगता है 6 सेकेंड। उसकी बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जब हम आंख झपकाते हैं, मतलब झपक करके तुरंत जो खुल जाती है, ये बहुत छोटा समय होता है, 1 सेकंड के बराबर भी नहीं होता। ये जो आंख झपकाने का समय होता है, बस यूं हुई, यही जो छोटा समय है ना, कि बंद होकर के खुल गई आंख, पलकें ऊपर उठ गई, झपक के खुल गई, बहुत छोटा समय, इसको क्या कहा जाता है? इसको एक निमेष कहा जाता है। यहां से काल गणना हमारे यहाँ शुरू होती है, इसको एक निमेष कहा जाता है। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। निमेष के बाद दूसरी इकाई क्या हो गई? काष्ठा, यानी 15 निमेष। 15 बार कुल मिलाकर के जोड़ते जाइए कि एक बार झपकाए तो कितना सेकंड लगा होगा, बहुत 1 सेकंड से भी कम लगा होगा। तो 15 बार झपकाने में करीब 7.5 8 सेकंड के आसपास का समय लगता है। सारे समय को मिला दोगे ना, ये छोटे झपक का जो समय होता है, इसको मिला दोगे तो 7 8 8 सेकंड के आसपास आ जाता है। उसको एक काष्ठा कहते हैं। ठीक है, 30 काष्ठा को मिला करके एक कला बनती है। यानी काष्ठा से बड़ी यूनिट क्या है? कला है। जैसे हमारे यहाँ घंटा मिनट और सेकंड होता है, वैसे यहाँ पे निमेष काष्ठा कला ये सब है। 30 काष्ठा की एक कला है, 30 कला का एक मुहूर्त है। ठीक है, और एक मुहूर्त को अगर 30 बार मल्टीप्लाई करें, यानी कि 30 मुहूर्त के बराबर क्या होता है? एक अहोरात्र होता है। और एक अहोरात्र किसको कहते हैं? एक दिन और रात को मिला के, यानी 24 घंटे को मिला के क्या बनता है? एक अहोरात्र बनता है। एक अहोरात्र क्या होता है? 24 घंटे, यानी दिन और रात को मिलाकर के बनता है। ठीक है, तो जो हमारा पूरा दिन होता है ना, उसमें 30 मुहूर्त होते हैं। पंडित जी कहते हैं ना, शुभ मुहूर्त कौन सा है? तो 30 मुहूर्त में से कोई भी 1 2 3 4 मुहूर्त शुभ होते हैं।
उस दिन के लिए किसी खास काम को करने के लिए वही शुभ मुहूर्त बताए जाते हैं। और एक मुहूर्त का समय पता है कितना होता है? एक मुहूर्त का समय होता है 48 मिनट का। 48 मिनट का हमारे समय के हिसाब से, आजकल की डेट में जो घंटा मिनट और सेकंड की बात करते हैं, तो 48 मिनट का जो समय होता है वो एक मुहूर्त का समय होता है। मुहूर्त को लेकर के एक बड़ी अच्छी कहानी है उनकी। भास्कराचार्य थे, एक बहुत बड़े गणित के विद्वान थे। उनकी बेटी का नाम था लीलावती। लीलावती की शादी नहीं हो रही थी। छोटी लड़की थी, 15-16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो लीलावती के पिताजी ने यानी भास्कराचार्य जी ने एक मुहूर्त निकाला। कोई एक मुहूर्त निकला, बड़ी मुश्किल से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनकी बेटी की शादी नहीं हो सकती थी, हो ही नहीं सकती थी, मुहूर्त ही नहीं था। फिर भी किसी ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े गणितज्ञ हैं, ज्योतिष जो है वो गणित ही होता है, बहुत कठिन गणित होता है, इसलिए किसी को आता नहीं है आसानी से ये। ज्योतिष कोई पाखंड नहीं है, बहुत कठिन गणित है, बहुत ज्यादा कठिन है, उसको हर कोई समझ नहीं पाता। तो जो ये थे भास्कराचार्य, उनकी बेटी लीलावती, जिनके किताब में भी नाम आता है, भास्कराचार्य बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था लीलावती, वो गणित का ग्रंथ है। तो लीलावती की शादी नहीं हो रही थी, तो उनके लिए, लीलावती के लिए उन्होंने एक मुहूर्त निकाला कि हाँ, एक मुहूर्त कोई मिला है बड़ी मुश्किल से। अब उस मुहूर्त में उन्होंने अपनी बेटी से बोला, उनको खटका अभी भी लग रहा था गड़बड़ हो सकती है। अपनी बेटी से उन्होंने बोला कि एक तेल का जो है कुप्पी बनाई, बहुत छोटी सी। वो तेल की कुप्पी ऐसी बनाई कि उसको जब रखा उन्होंने तेल के अंदर, तो 48 मिनट में, यानी कि एक मुहूर्त के अंदर वो तेल की कुप्पी नीचे डूब जाएगी। और जब वो डूब जाएगी तो मुहूर्त खत्म हो जाएगा। तो एक कुप्पी उन्होंने लगाई अपनी बिटिया के कमरे में कि तुम ये कुप्पी देखती रहना, कि डूबने से पहले चली आना दुल्हन बन के। और बाहर खुद बैठ गए वो दूसरी कुप्पी लेकर के। अब वहां पे बाहर जब कुप्पी लेके बैठ गए, तो उनके दिमाग में ये खटका लग रहा था कि एक चीज होती है गणना, मुहूर्त, वो तो मैंने पकड़ लिया। एक चीज होती है भाग्य, प्रारब्ध। और उनको ये पता था कि प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, जो भाग्य है उसको बदला नहीं जा सकता। ये उनके दिमाग में बहुत देर से चल रहा था। आप सोचिए, ये सच्ची घटना है, उसमें उसमें लिखी है, उन्होंने ये सारी बातें बताई हुई हैं। अब हुआ क्या कि जो उनकी बिटिया थी, जब दूल्हा आ गया, तो उनकी बिटिया को वहां पे देखना था कि वो जो इस तरह से बनाया था, इतने बड़े गणितज्ञ तो ऐसे बनाया था कि 48 सेकंड में, 48 मिनट में, यानी एक मुहूर्त में ही डूबता। लेकिन वो डूबा नहीं। उनकी बिटिया के पास जो था ना, वो धीरे 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 डूबता हुआ आधे पहुंचा, रुक गया। फिर धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो गई अचानक से, और बाहर जो रखा था वो डूबने को हो गया। अब इनको चिंता हुई कि लड़की अभी तक आई नहीं और ये डूब गया। यहाँ ये चीज डूब गई। और वहां जब अंदर गए, तो उन्होंने पूछा कि तुम आई क्यों नहीं, तुम्हारा तो वो मुहूर्त चला गया, अब तो कोई और मुहूर्त भी नहीं है, तुम क्यों नहीं आई? तो उनकी बेटी ने कहा कि पापा देखो, ये तो यहाँ पे तो डूबा ही नहीं है। अब उनके पापा ने देखा कि भैया क्या हुआ है, तो उन्होंने जब देखना शुरू किया, तो पता ना चले कुछ कि क्या हुआ है। लास्ट में क्या हुआ कि उस जो कुप्पी बनाई थी, उस कुप्पी में ये जो अपनी नथनी सजा रही थी ना इनकी बेटी, नथ का एक दाना था, वो दाना जा करके उसमें गिर गया, कुप्पी के नीचे चला गया, जहां पे छेद था। अब उस छेद में जाके वो अटक गया। उसके अटकने की वजह से जो तेल के रिसने की, अंदर ऊपर आने की जो गति थी, वो धीमी हो गई। इसकी वजह से उसको लगा कि अभी समय है, जबकि बाहर जो था उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं था, वो डूब गया। और लीलावती की शादी नहीं हुई। तो लीलावती उनकी बेटी थी भास्कराचार्य की, उसकी शादी नहीं हुई थी। मुहूर्त की एक कहानी थी, याद आई मुझे, तो मैंने सोचा कि कुछ मनोरंजन की दृष्टिकोण से मैं आपको समझा दूं। क्योंकि कुछ कहानियां हैं ऐसी बड़े बड़े विद्वानों की जो कि नहीं पता है हमारे यहाँ लोगों को। जो मैंने पढ़ी हैं, जो मैंने देखी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको पता कर सकते हैं, कोई हवाबाजी नहीं है, ये सच है, कहीं लिखी हुई आपको मिल जाएगी। और एक सीरियल आता था पहले डीडी नेशनल पे, उसका नाम था उपनिषद गंगा। उपनिषद गंगा में भी आपको वो एपिसोड मिल जाएगा जिसमें भास्कराचार्य जी अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाए। ये पूरा एपिसोड ऐसे ही दिखाया गया है, और वही कहानी है, वही मैंने आपको बताई है। 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र, 30 मुहूर्त तक आपको समझ में आ गया। एक अहोरात्र यानी एक रात और एक दिन मिला करके, 24 घंटे मिला करके एक अहोरात्र बनता है। ये इंसानों का एक दिन होता है। इंसानों के इस एक दिन में, दिन हमें पता है, रात हमें पता है। दिन काम करने के लिए होती है, रात सोने के लिए होती है, ये हमारे लिए है। लेकिन जब अभी 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है, एक हमारा दिन होता है। अब इसी 30 अहोरात्र बना दो, ये एक अहोरात्र को 30 से गुणा कर दो, यानी 30 अहोरात्र बना दो, यानी 30 दिन बना दो। तो 30 दिन का, हमारा जो 30 दिन होता है वो देवताओं का एक दिन होता है। हमारे 30 दिन देवताओं के एक दिन के बराबर होते हैं। हमारे जब 30 दिन पूरे होते हैं, तब देवता का एक दिन पूरा होता है। जो देवता हैं उनके एक दिन पूरे होते हैं। तो देवताओं के एक दिन में अब उनके दिन और रात कैसे होते हैं?
हमारे यहाँ तो दिन और रात पता लग गए, उनके दिन और रात कैसे पता लगते हैं? वो कब सोते हैं और कब जागते हैं? वो कब काम करते हैं, कब सोते हैं? तो उनके लिए आपको पता होगा, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष वो होता है जिसमें चंद्रमा बढ़ते 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 पूर्णिमा के दिन खत्म होता है। कृष्ण पक्ष वो होता है जो चंद्रमा घटते 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 अमावस्या पे खत्म होता है। 30 दिन होते हैं। तो यही 30 दिन जो होते हैं, इनमें 30 दिनों में 15 दिन जो शुक्ल पक्ष के होते हैं, ये देवताओं का दिन होते हैं जिसमें देवता काम करते हैं। तो जितने भी शुभ काम होते हैं, अगर आपको उनमें ये कहा जाता है कि अगर आपको उनमें सफलता चाहिए, सफलता का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कोई जादू टोना हो जाएगा। बात यह है कि जब आपके शरीर में ऊर्जा होगी, तब आप काम अच्छे से कर पाएंगे। तो जब शुक्ल पक्ष होता है, यानी जब चंद्रमा की भी रोशनी धरती पे ठीक से पड़ती है, बढ़ती हुई पड़ती है, तो रात में भी जो रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली रोशनी है, वो धरती पर भी जितने जीव हैं, उनको पुष्ट करती है, मजबूत करती है। ठीक है? उनको पुष्ट करती है। सब्जियां रात में ही बढ़ती हैं, चंद्रमा की रोशनी के प्रभाव से ही ये होता है। ठीक है? तो ये जो हमारा शुक्ल पक्ष होता है, जिसमें चंद्रमा की रोशनी भी बढ़ती जाती है, उस समय में इंसानों को ज्यादा से ज्यादा अपने काम कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की भी रोशनी जो मिलती है, वो भी एक विशेष प्रकार की एनर्जी हमारे अंदर हाइप करती है। ठीक है? इसलिए उसमें कहा जाता है कि उस समय सारे देवता कार्य पे लगे होते हैं, इसलिए आपके काम सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण पक्ष होता है, जिसमें देवता सो रहे होते हैं, कृष्ण पक्ष जब शुरू होता है, धीरे धीरे चंद्रमा जब घटना शुरू होता है, उस कृष्ण पक्ष में आप अगर कोई काम करेंगे तो आपकी ऊर्जा ना कम रहती है। काम में देर होगी, होगा, लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी कम रहेगी कि आप धीरे धीरे करोगे। आलस आ जाएगा, कल कर लेंगे, ये आ जाएगा। लेकिन जब शुक्ल पक्ष होता है, उस समय अगर आप अपने काम को करेंगे, आप कभी ध्यान दीजिएगा, शुक्ल पक्ष में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी काम को हाथ में लिया है, तो देर रात तक काम करने की, या किसी काम को कल पे ना छोड़ने की, अरे यार ये आज ही खत्म हो जाता तो ठीक ही रहता, इस तरह की बातें दिमाग में आती हैं। और कृष्ण पक्ष के समय में ये बातें नहीं आती हैं। तो कृष्ण पक्ष जो होता है 15 दिन का, वो क्या होता है? वो देवताओं का शयन काल होता है, या उनके सोने का समय होता है। और जो शुक्ल पक्ष होता है, यानी जब चंद्रमा के बढ़ने की गति होती है, तो उसको क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं, और वो देवताओं का दिन होता है। ठीक है? देवताओं का एक दिन किसके बराबर होता है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को मिलाकर के बनता है 30 दिन के बराबर। मनुष्य का एक दिन, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप देख लीजिएगा, मेरे पास जो किताब है मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। यही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई। यहाँ पे 18 निमेष बताया गया, बट होता 15 निमेष है। ठीक है? तो यहाँ पे यही सारी बातें बताई गई हैं 62वें से 66वें में। अब अगले वीडियो में हम 67 से 72, यानी करीब 7 जो हैं, 6, ठीक है, 6 श्लोक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।